बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज 17 मार्च 2023 और जुमातुल मुबारक का रोज़ है। कुरान हकीम से मोहब्बत हर मुसलमान के ईमान का तकाज़ा है और इसके लिए ज़रूरी है कि हम कुरान हकीम को समझें और समझने के बाद उस पर अमल करें। ये एक बुनियादी फरीज़ा है और यही हमारी ज़िंदगी का एक नस्ब-उल-ऐन है। कुरान हकीम को समझने का बेहतरीन तरीका कुरान हकीम ने ख़ुद बताया है कि इसको मज़ामीन के एतबार से, तसरीफ़ आयात के एतबार से जो है वो समझा जाए। और इसी सिलसिला में कोशिश मैंने शुरू की है। गुज़श्ता व्लॉग में आपने जो मुआशरे के बारे में और रहने सहने के बारे में जो कुरान हकीम ने आदाब बताए हैं और जो हदायत दी हैं वो मैंने आपके खिदमत में पेश की थी। और इसी सिलसिला में आज के व्लॉग में मज़ीद वो कुरान हकीम की आयात जो आदाब मुआशरत के बारे में है और इंसानी मुआशरे में लोग किस तरह एक दूसरे के साथ रहें, जो हदायत है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप इसे ना सिर्फ़ ख़ुद देखेंगे बल्कि दोस्त अहबाब से शेयर करेंगे और इस नेकी के इस काम में आप भी शामिल हो जाएंगे, क्योंकि बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान हकीम को समझते हैं और दूसरों को समझाते हैं और उसके बाद कुरान हकीम पे अमल करते हैं। और कुरान से मोहब्बत का अमली तकाज़ा होना चाहिए जो कुरान को समझने के बाद उस पर अमल की सूरत में है। अब आते हैं उन आयात की तरफ जो आदाब मुआशरत और रहने सहने के हवाले से कुरान ने हमारे सामने रखे हैं। तो कुरान हकीम ने कहा है कि किसी की भी गीबत मत करो और इसका रेफरेंस है 49/12। फिर कुरान हकीम ने ये सूरह हुजुरात में काफ़ी आयत आई हैं और ये उसकी 11वीं आयत है कि दूसरों के उल्टे पुल्टे नाम मत रखो और ना ही एक दूसरे के ख़िलाफ़ ऐब लगाओ। अगर इस आयत को देखा जाए तो जितना ज़रूरत है हमें इस पर सोचने की और अमल की कि आप सोशल मीडिया पे देखें एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो बुरे अलक़ाब और उन पर इल्ज़ामात लगाना, और सियासत में भी वो लोग ख़ामख़ा अपने लिए एक जहन्नम तैयार करते हैं। और कुरान ने इससे मना किया है कि ना तो एक दूसरे के नाम बिगाड़ो और ना ही उन पर ऐब लगाओ। और इसी आयत में फिर ये कहा गया किसी से बेहुदा मजाक ना करो और उनका तमस्खर ना उड़ाओ। तो जो तमस्खर उड़ाया जाता है और किसी के साथ जो है वो बेहुदगी की जाती है उससे कुरान ने मना किया है। ये ज़रूर सोचना चाहिए और यही कुरान का तकाज़ा है। फिर ये कहा है कि बदज़नी से मत बचो, यानी खामखा किसी के बारे में अपने ज़हन में जो है वो एक चीज़ें सोच लेना। फिर ये बहुत ज़बरदस्त एक हदायत है और ये कई व्लॉग्स में मैंने ये आयत पेश की है। कुरान ने ये कहा है कि दीन से मजाक मत करो। अगर किसी जगह दीन का मजाक उड़ाया जा रहा हो या कुरान की आयत का मजाक उड़ाया जा रहा हो तो वहाँ से उठ के चले जाओ और जब वो लोग नॉर्मल गुफ्तगू करें तो तब उनमें आके बैठ जाओ। अगर तुम वहीं बैठे रहोगे तो तुम भी उन जैसे हो जाओगे। ये है बेहतरीन रिएक्शन जब भी कोई इस्लाम के ख़िलाफ़ बात करता है। और इसका रेफरेंस है सूरह निसा की 140वीं आयत और 6/70, दो जगह पे कुरान ने इस बारे में कहा है। फिर आगे यह है कि कज बहसी मत करो, यानी अपनी बात जो है वो दलाइल और बुरहान और हिकमत से करो। खामखा जो है वो एक बात पे अड़े रहना और आपके पास दलील नहीं है वो मत करो, इससे मना किया गया है। फिर यही है कि जो नादानी से कोई आदमी गलत बात कर बैठे और उसके बाद आप उस पर वो नादम हो, उस पर वो माजरत करे और आप ये समझें कि आपके उसको माफ़ कर देने से उसकी इस्लाह हो जाएगी तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि एक गोल्डन प्रिंसिपल है कि गलती हो सकती है, अगर कोई गलती कर ले तो फिर ठीक है, आप जो है ना उससे ज़्यादा फिर उस पे प्रेशर ना डालें अगर, और हो सकता है उसके बाद उसकी इस्लाह हो जाए। और 6/54 में ये कहा गया है। फिर कुरान हकीम ने यह भी कहा है कि लोगों पर अपनी नेकी और पाकबाजी की धौंस मत हो। लोग होते हैं अपने आप को बड़ा इससे पेश करते हैं जैसे वो बड़े नेक हैं, बड़े बरकज़ीदा हैं, पता नहीं क्या है। तो अल्लाह ने इस चीज़ से मना किया है कि इस तरह से मत कहो। और फिर दिल में कुछ और ज़ुबान पर कुछ हो, ये बदतरीन खसलत है, ये मुनाफ़िक़त है कि दिल में आपने कुछ हो लेकिन आप बात कुछ और कर रहे हैं। तो इस चीज़ से जो है वो कुरान ने ये मना किया है। और ये जो कुरान हकीम की तीसरी सूरह है उसमें इस हवाले से आया है। फिर ये कहा गया है कि अफवाहें मत फैलाओ,
یعنی جب کوئی ایسی بات سنو جس کا تعلق تمہاری اجتماعی زندگی سے ہو تو جو اتھارٹی ہے، ذمہ دار حکام ہیں، ان تک پہنچاؤ، وہ مناسب تحقیق کریں تو پھر اس چیز کو آگے لے جاؤ۔ تو خواہ مخواہ افواہیں پھیلانا، بغیر تحقیق کی چیزیں آگے شیئر کر دینا جیسے سوشل میڈیا میں بھی ہوتا ہے، اس سے یہ قرآن کی آیت کے مطابق ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، سوچ لینا چاہیے، اور خواہ مخواہ جو ہے وہ غلط باتیں یا فضول باتیں یا ایسی باتیں جو محض افواہیں ہوں ان کو دوسروں تک نہیں لے کے جانا چاہیے۔ اور پھر قرآن نے آگے کہا ہے کہ کسی کو ناحق اذیت نہ دو، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ 2 جگہ پہ قرآن حکیم میں اس حوالے میں آیا، 58/10 اور 33/58۔ اور قرآن نے یہ کہا کہ مومن جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، کل مومن اخوات، ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، دوست ہیں، تو یہی تعلق ہونا چاہیے۔ سورہ حجرات کی آیت 10 میں یہ کہا گیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ اگر کسی میں کوئی تنازع ہو جائے تو ان میں صلح کرو، اور جو کوئی زیادتی کرے تو اس کا مواخذہ کرو۔ اگر کوئی زیادتی کرے تو آپ جو ہے اس کو سمجھائیں اور اس کے لیے ضروری کرنا ہے وہ کریں۔ تو یہ بھی سورہ حجرات کی آیت 9 میں کہا گیا ہے۔ پھر قرآن نے مذہبی آزادی کا حق دیا ہے اور کہا کہ کسی پہ جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، اگر کوئی آدمی جس طرح کے مذہب پہ چلنا چاہتا ہے اس کو حق حاصل ہے۔ پھر یہ ہے کہ اپنے جو برائیاں ہیں ان کو نیکیوں سے دور کرو۔ یہ 2 پلڑے ہیں، اگر برائیوں والا پلڑا بھاری ہے تو اتنی زیادہ نیکیاں کرو تاکہ برائیاں جو ہیں وہ کم ہو جائیں میزان میں۔ اور پھر یہ ہے کہ اپنی نگاہ جو ہے، نظریں جو ہیں، ان میں خیانت نہ کرو، ان میں شرم و حیا پیدا کرو، اور دل کا ارادہ بھی اللہ کے قانون سے مخفی نہیں۔ خدا تو علیم بذات الصدور ہے، جو آپ کے دماغ میں چل رہا ہے، دل میں چل رہا ہے، خدا اس سے آگاہ ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ اپنی نگاہیں بھی پاک رکھو۔ اور پھر یہ ہے کہ رشوت دے کے ناجائز طریقے سے اپنے حق میں فیصلے مت لو۔ یہ بھی ایک بہت بڑی ہے کہ اگر انصاف کا نظام ہو اور وہ عدل کے مطابق فیصلے کریں تو معاشرہ ٹھیک رہتا ہے۔ اور قرآن نے یہ بہت بڑی ذمہ داری فریقین پہ بھی اور عدلیہ پہ بھی ڈالی ہے کہ وہ عدل سے، انصاف سے فیصلہ کریں، کسی قسم کا لالچ، دھونس، دھاندلی یا دباؤ سے نہ کریں۔ اور پھر یہ آج کی آخری جو ہے وہ آیت اس حوالے سے کہ ماپ تول پورا رکھو، تو یہ قرآن نے 3 جگہ کہا ہے۔ اس ماپ تول میں ایک تو عمومی ظاہر ماپ تول ہے، جو چیزیں ہم لین دین کرتے ہیں، خریداری کرتے ہیں اس میں، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر کسی جگہ پہ انسانوں کو آپ کو تولنا پڑے کسی جگہ پہ، تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو مجھے امید ہے کہ مضامین قرآن کا جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے قرآن حکیم کو تصریف آیات سے سبجیکٹ وائز سمجھنے کا، یہ آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، اور جیسے میں نے کہا ہے کہ آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، آپ اسے دوسروں تک شیئر کیجیے تاکہ آپ بھی اس نیکی کے کام میں شامل ہو جائیں، اور قرآن حکیم کو سمجھنے کے بعد ہم اپنی زندگی اگر اس کے مطابق بسر کریں گے تو یہی جو ہے ہماری زندگی کا جو ہے وہ مقصد ہے جس میں ہم پورے ہو جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔